लोरस, मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। घर पर अपने मेडी के साथ जाओ रेमिकस। ये इनाम मेरे ही जितना अच्छा है। क्या तुम ये इनाम के लिए कर रहे हो? मुझे लगा तुम किसी और वजह से कर रहे हो। हर किसी को प्यार की जरूरत होती है, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इलाके में शिकार करने से कभी नहीं चूकता। ये कैसा काम होगा मेरे लिए, एक कतार में 5। वैसे तुम्हें गिनाना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है इसके बारे में मैं क्या महसूस करता हाँ, हूँ? और इस बार तुम्हारा बहाना क्या होगा? तुम्हारा घोड़ा फिर से डर गया क्या? देखो, घोड़े की बात मत करो। अच्छा पहलू भी देखा करो दोस्त। जरा वो सोने को देखो जो हम अय्याशियों में इस्तेमाल करेंगे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी जेब ढीली है रेमिकस, इसलिए अगर तुम आओगे तो पहला जाम मेरी तरफ सही से। है। एक बात कहूँ, पहले तुम्हारे लिए एक अच्छा और सुरक्षित पेड़ ढूंढते हैं जिसकी शाखाएं नीचे हैं और आज नहीं गौरनक। जरा मेरी तरफ देख दानव, ये तलवार तेरी छाती को चीरकर तेरे शरीर से खून का एक एक कतरा बहा देगी। अलविदा भद्दे दानव। आप महान हो। ये तो मेरे रुतबे का अंदाज है। अब मुझे मेरा इनाम दिया जाए। इस पर सिर्फ आप ही का हक है मेरे स्वामी। हाँ, ये तो मैं लूंगा ही। तुमने कर दिखाया। तुमने मेरी जान बचाई। तुमने पूरे गांव को बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? शुरुआत इसी से करते हैं। हेलो लोरस, अरे अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्या ढूंढने के लिए आए हैं? उसने सही कहा, हमें दानों को नहीं भूलना चाहिए। प्यारी लड़की, वो आदमी एक मामूली किसान से ज्यादा और कुछ नहीं है। उसकी फालतू पुरानी ड्रैगन की कहानियों पर यकीन मत करो। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम डॉल्वर हो।
तुम्हारा ही इंतजार था। वो अंगूठी तैयार है? जल्दबाजी की जरूरत नहीं, तुम एक लंबा सफर तय करके आए हो, तुम वहाँ लेट क्यों नहीं जाते? तुम्हें मसाज देते। बेलविडा प्लीज, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अंगूठी मुझे वो चाहिए। ऐसा हीलिंग स्टोन जिसमें इतना पावर हो इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मैंने इसे पाने के लिए दुनिया की सबसे अंधेरी गुफाओं। क्या तुम्हें इस खतरे का अंदाजा भी है? जिस पल तुम इस दरवाजे के पार कदम रखोगे तुम्हें बहुत ही अंधेरा रास्ता तय करना पड़ेगा माय डियर। मुझे अपने फैसलों का एहसास बखूबी है और मैं इसके नतीजों को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं डरता। अगर तुमको सच में ऐसे जोखिम उठाने का शौक है तो क्यों ना हम मेरे बेडरूम में चलें? बहुत हुआ, अंगूठी दो अभी। मुझे माफ करना कैमलिन, मैं बहुत सालों से तुम्हारी दीवानी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से कोई खतरा मोल लो। छोड़ो भी, अब ऐसी बातें करके मेरा ध्यान मत भटकाओ। बहुत हुआ, महान काम के लिए बुलावा आया है। तकदीर मेरा इंतजार कर रही है। ना किसी जोखिम की परवाह, ना किसी खतरे का डर। हाथ में अंगूठे लिए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ना है, वो करना है जो किया जाना चाहिए। लैरिक मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कैमलिन, हाँ, 1000 बार कहती हूँ हाँ। इस अंगूठी को स्वीकार करो, इसे मेरी तरफ से प्यार की निशानी समझो। एक नायाब रत्न। एक नायाब रत्न बेहतरीन सुंदरता के लिए। तुमको ये रिंग कहाँ से मिली? मत सोचो कि मुझे ये रिंग कहाँ से मिली, आखिर प्यार करता हूँ। रुको, डॉल्वनॉक का क्या? डरो मत जान, हम रात के आंचल में सुरक्षित हैं। अपनी भावनाओं में बहने के लिए स्वतंत्र हो। जब तक तुम मेरी बाहों में हो तुम सुरक्षित हो। दरअसल बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। किसी जानवर में प्यार के खिलाफ इतनी नफरत कैसी हो सकती है? क्या तुम डॉल्वरनोक की बात कर रही हो या मेरे पिताजी की? क्या फर्क है, दोनों का गुस्सा एक जैसा ही तो है। चलो भी, मेरे पिता आग नहीं निकालते। उसकी जरूरत नहीं है, उनकी तो बोली से भी आग निकलती है। लैरिक प्लीज। वो कभी नहीं मानेंगे। इतने खूबसूरत चेहरे को कैसे निराश कर सकते हैं? बात मेरे चेहरे की नहीं है। तुम और मैं, हम साथ रहने के लिए ही बने हैं। वादा करता हूँ आज के दिन से हमेशा हम साथ रहेंगे। जानती हूँ। हजारों ड्रैगनों से लड़ जाऊंगा, राक्षसों को मारूंगा, ठीक है, कुचल दूंगा अजगरों हाँ, को, हाँ, ठीक किसी है। से नहीं डरूंगा। तुम आंखें बंद कर सकती हो लेकिन तुम्हारे कानों में उनकी चीखें सुनाई देगी। तुम्हारे 16 चाहने वालों को आज मार दिया। डॉल्वरनॉक चैन की नींद सोएगा आज। लेकिन बाकी लोग तो रोएंगे। उन्हें सीखना भी चाहिए कि जब किसी का दिल टूटता है तो इन मनहूस राक्षसों को कैसे आग बरसानी है। इन जानवरों को दोष मत दो, वो जो भी करते हैं तुम्हारे इशारों पर होता है। और इसमें गलत भी क्या है? कल्पना करो, जल्द ही हम इस वाहियात भावना की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। तुम दुनिया से प्यार को खत्म नहीं कर सकते। मैं कोशिश तो कर सकता हूं। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? निर्दयी तो प्यार होता है। आखिर मैं उसे दुनिया से खत्म क्यों करूं? लेकिन हर आत्मा को मेरी तरह पीड़ित होना पड़ेगा। ये तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकता। तुमने सही कहा, लेकिन ऐसा करने से मेरी दुखी आत्मा के घावों पर मरहम लगता है। तुम चाहो तो मेरे घावों को चंद पलों में भर सकती हो और इस पागलपन को भी। अपने दिल को समझाओ और मेरे प्यार को स्वीकार करो। तुम जानते हो ये नामुमकिन है। तो क्या यह इतना नामुमकिन है कि हर दिन प्यार करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़े? टेंसले, तुम जानते हो ये नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर तुमने सकती। कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब हम बच्चे थे। बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बहुत अच्छे, डॉल्वरनॉक आग बरसाते रहेंगे।
ये एल्विन ब्रेड है, लैरिक ने आपके लिए भेजा है। तुम इसे क्यों नहीं खाते? मैंने रास्ते में कुछ खा लिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। तुम्हारी दोस्त ने खुद बनाया है? वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है माँ, पर हाँ। तुम्हें लगता है कि एक अमर जाति के पास अच्छा खाना बनाने का समय भी होता होगा? मेरी समझ में ये सब बात नहीं आती। वो लड़की मेरी होने वाली पत्नी है, मतलब उन लोगों में से ही एक है। वही लड़की, मैं लहरिक से सगाई कर चुका हूं। बहुत हुआ। हमारा खून इतना गंदा नहीं है कि तुम उस योगिनी के साथ शादी करो। ये सब छोटे मोटे जीव हैं। उससे प्यार तुम करता उससे हूं। प्यार करते हो या उसके विचारों से प्यार करते हो? माँ अब बस करो। मैं बस समझने की कोशिश कर रही मेरा हूँ। फैसला बदलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा फैसला बदलने की बात कर रही है, लेकिन तुम अब सच में बदल चुके हो। सच में आप सही हो, मैं बदल चुका हूं। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवान हो चुका हूं और अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मैंने लैरिक को चुना है। आपको हमारी शादी की सहमति देनी होगी। तुमने सही कहा। तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई है। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम कल उससे शादी कर सकते हो। धन्यवाद पिताजी। और सीरिया के मैदान में भारी दोपहरी में जो भी करना होगा वो डोल वार्नोक करेगा। मेरी भावनाओं का कैसे मजाक बना सकते हो आप पिताजी? तो तुम भी इस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का मजाक कैसे बना सकते हो? मेरी जिम्मेदारी? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम ओंसूल कबीले के अंतिम परिवार हैं। अगर तुम उस योगिनी से शादी करते हो तो हमारे पास से वंशीय अधिकार चले जाते हैं और पिछले 14 शताब्दियों में हमने जो भी बनाया है सब खो देंगे। जब आपका दिल टूटता है तो घर और संपत्ति होने का क्या फायदा? बेटे, तुम जानते हो, जब तक हमारा नाम सुरक्षित नहीं है मैं अपनी संपत्ति किसी को नहीं दे सकता हूं, समझे तुम? और रेमिकस तो है ही। जाओ मेरे प्यारे पतंगे, मेरे संदेश को उस तक पहुंचाओ जो हम सभी को बचा सकता है। हिम्मत और होशियारी दिखाओ, हमारी मदद करो। वो सिर्फ बनावट से ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए। अब जाओ, ध्यान रखना, होशियारी से चुनाव करो। सही जा रहा हूं। चलो मैं तुम्हारे बदसूरत होने की वजह देता हूं। वैसे हम इंसान हमेशा जीतते रहे और आगे भी जीतते ही रहेंगे, समझ गए ना? तो ये तुमने क्या किया? इसे जंग में नहीं यूज करते हैं, ये किसी भी आदमी की कमजोर कड़ी होती है। मेरा मतलब, मैं अभी बाप नहीं बना हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी गिनती नामर्द में हो। ये कोई तरीका नहीं होता है। तुम्हें मेरे लिए पानी लाना होगा, क्योंकि कल हमें इस पार पहुंचने से पहले पानी की जरूरत पड़ेगी और मैं प्यासा नहीं भागना चाहता, समझे ना तुम? ये हुई ना कोई बात। क्या लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं? ऐसे तो हमेशा चलते ही रहेंगे। मैं तो सारे अंजीर पहले ही खा चुका हूँ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई तो रास्ता होगा कि वो मान जाए। मुझे तो थकान महसूस नहीं हो रही, लेकिन घोड़े को तो आराम चाहिए। वो एक बार मान भी सकते हैं, पर तुम जैसे इतनी जल्दी हार मानने वाले को कभी भी मंजिल नहीं मिल काश सकती। मेरा भी भाई होता, लेकिन इस घोड़े का भाई जरूर होगा। अरे वो देखो, क्या तुम्हें लगता है हमें वहां अंजीर मिल सकते हैं? ये बेकार है, कोई फायदा नहीं। चलो चलते हैं। पता नहीं क्या सोच रहा। तुम लैरिक के बारे में सोच रहे थे। उसकी सुंदर आंखें, कमाल के बाल, उसकी धारदार आंखें और छोटे छोटे कान। अब अपनी आंखें खोलो और मेरी नियत खराब होने से पहले उसे हासिल कर लो। वो तो मैं करूंगा ही।
क्या पता यहाँ तुम्हारा भाई रहता हो, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। करम्बरी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या लेने आए हो यहाँ? हाँ? तुम हमारे साथ आओगे? दूर से देख के हाँ, मजे क्यों लेने नहीं? के लिए? तो फिर देखो और मजे लो। मजा आ रहा है ना? मुझसे दूर हटो। रेमिकस, क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? सब ठीक है, बस हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, थोड़ी तो बदलेगी ही ना। इतने भी दिन नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारा पहनावा बहुत अच्छा है। मतलब ये छोटी सी मिनी स्कर्ट, तुम्हारे पैर कितने चिकने लग रहे हैं इसमें। ज्यादा रूड मत बनो, अपने प्रेमी के बारे में बताओ। ये मेरा प्रेमी नहीं है। मैं सैमटन हूँ, लेकिन मुझे सैम मत बुलाना। ठीक है सैमी। तुम ये लड़कियों के कपड़े पहनकर अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर क्यों आए हो? हाँ, तुम हमेशा से अपने छोटों को पसंद करते हो, इससे बहुत कुछ समझ में आता है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर वालों को दरकिनार मुझे डर करोगे। है कहीं वो नस्लवादी तो नहीं। ओके, मेरे साथी को आने दो। ओह राक्षस! नहीं 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 नहीं, अरे होश में आओ तुम लोग, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? ये मेरा दोस्त है, ये है शॉकडोर और ये है मेरे मेहमान। तुम्हारे साथ रहता है? क्या वो तीर को भी खा लेता है? हाँ, ये दिमाग से थोड़ा पागल है। परेशान होने की बात नहीं है, ये थोड़ा पागल है। बेचारे को पानी लेने जाना होगा। अरे अब मैं तुम्हारी और तारीफ क्या करूं? तुम हवा में मारे गए तीर पकड़ सकते हो, ठीक है? ओके, चलो काम की बात करते हैं, ठीक है ना? तुम निम्न स्तर की योगिनी से शादी करोगी, लेकिन पिताजी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए मैं उन्हें भी गलत नहीं कह सकता। तो तुम मेरे दरवाजे पे दस्तक देते हो। भगवान अच्छी तरह से जानता है कि कितने दिन बाद चमकते सफेद दांतों और गहरी नीली आंखों के साथ उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए मुझे मिलते हो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम हमारी मान मर्यादा को ताक पर रखकर निम्न लोगों के साथ अपनी एक नई दुनिया शुरू करो, है ना? हाँ, तुम सही समझे। हाँ, शांत रहना। अब सबसे पहले मैं इससे देखता हूं। हाँ मैंने कहा था ना। रेमिकस, क्या कहते हो? तुम ऑनसुल नाम सुरक्षित रखोगे? ऐसा नहीं होने वाला। तुम नहीं करोगे तो लैरिक को मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे माफ करना, जब तुम जादुई नेवरवुड जंगल में गायब हो जाओगे तो मैं अनंत काल के लिए मुसीबत और घटिया प्रबंध को नहीं सहन करने वाला हूं, समझे ना? और नाम को गोली मारो, ये मेरा काम नहीं है। तो तुम मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, प्लीज। अगर तुम्हें भी सच्चा प्यार हो जाए तो? सुन के मजा आया। वैसे बता दूं, सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। और दूसरी बात, कोई इस धोखे में जीता है तो वो डोलवा नोर का भोजन बन जाता है। डोलवा नोर नहीं, डोलवर नॉग। ठीक से बोलना भी नहीं आता। इससे क्या फर्क पड़ता है? ओ और ऊ में फर्क नहीं पड़ता है क्या? तुम नाम का सत्यानाश कर रहे हो। ओह, अच्छा अच्छा, तो मुझे इस चीज पे भी बहस करनी पड़ेगी। हाँ, एग्जाम देना पड़ेगा। चलो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे मैं कहाँ था? तीसरी बात। थैंक यू। पिताजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है उन्होंने चमेली पसंद की होगी मेरे लिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देख रखी है। सच में? किस टाइप की? उनके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, पर कोई तो ढूंढ ही लेंगे। मैं एक शिकारी हूं और इसमें मुझे मजा आ रहा है। लोरश एक बेवकूफ किस्म का इंसान है, थोड़ा फायदेमंद भी है, लेकिन वो मर गया तो अब मैं बिजी हो जाऊंगा। आखिरी बात, मुझे इस जगह पे कोई खास आइटम चाहिए, कोई ऐसा जिस पे बोली लगे। चलते हैं सैमटन, कहा था ना मेरी बात कोई नहीं मानेगा। ए, क्या कर रहे हो तुम? अब तक तो मैं इसे मार देता। नमस्ते, मेरा नाम इनुगाड है, शक्तिशाली जादूगर लॉर्ड टेंसले की कैदी। वो मेरा पसंदीदा जादूगर है। वो कभी न्यायप्रिय और नेक इंसान थे, लेकिन अब उनका रुख काला जादू की तरफ बढ़ चुका है। काला जादू का मतलब? वो जबरन मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसे मना किया तो भड़क गया। वो खुशकिस्मत है, मुझे ये पागल लगती है।
हाल ही में डॉल्वर नॉक के हमले उसी के इशारों से हो रहे हैं। वो प्रेम की दुनिया से छुटकारा चाहता है। अगर मेरे संदेशवाहक ने आपको इसके लिए चुना है तो प्यार को कैद से आजाद करने के लिए आप हमेशा से सबसे काबिल इंसान हैं। आप लॉर्ड टेंसले और खूंखार डॉल्वर नॉक के अत्याचार का अंत करने वाले एक योद्धा हैं। शायद मुझे इनाम मिलेगा। आपका काम आसान नहीं होगा, आपकी जिंदगी पर भी खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे आपके सफल होने पर भरोसा है। वो बहुत निर्दयी है, वो बहुत अत्याचार करता है। उसे पकड़ने के लिए शाम का समय चुने और आगे क्या करना होगा उसका इंतजार करें, क्योंकि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपको बहुत मजबूत होना होगा, वीरता और निस्वार्थ भाव के साथ। ये बताओ पैसे कितने मिलेंगे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको कोई पैसे नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने सुन लिया। अब इस बक्से को बंद कैसे करूं मैं? लेकिन मैं जो पेशकश करने वाली हूँ वो कुछ ऐसा है जो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ईस्टन का महल और उसके आसपास की सारी भूमि, बर्बन जंगल से एनाड्रॉन सागर तक। हाँ हाँ, आगे बोलो। और उसके आगे मेरे पिताजी की सारी संपत्ति से कहीं ज्यादा अधिक मैं इस युद्ध में जीतने वाले को अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना शरीर हमेशा हमेशा के लिए, मेरी तरह और लोगों की जान तुम्हारे हाथों में है। आपकी सफलता पर निर्भर करता है। अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो मेरी मदद कीजिए। आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। चलो फिर निकलते हैं। अरे पैंट यहीं रह गया। सच कहूं तो ये मेरी शान है। ये मेरे साथ रहता है तो इससे मुझे बहुत लाभ मिलता है। ये जन्मजात लोहार है, इसलिए इसके धातु कौशल और अपनी होशियारी के साथ मैंने एक अलग तरीके का वाहन तैयार किया है जिसमें घोड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर ये नकली घोड़े क्यों हैं? बस ऐसे ही। घोड़े लगाने से असली वाले घोड़े की फील आती है। वैसे इस जाल की क्या जरूरत है? क्या ये डॉल्वर नॉक की आग से जल नहीं जाएगा? धातु से बना है। ये मिस्र की धातु है, इसीलिए इतनी भारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूत है। जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से काटा जाता है, लेकिन ये ड्रैगन की आग से पर ये चीजें तुमने कहाँ खोजी? कहा जाता है राक्षस अपना सारा पैसा खान पीन और योग्यता पर खर्च कर देते हैं। क्या ये बदबू तुमसे आ रही है? माफ करना, गर्मियों में ऐसी बदबू आती है। इसे धातु का इतना ज्ञान है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे तुमने मुझसे कुछ सीखा या नहीं? अब हम शिकार करने के लिए तैयार तो शुरू करते हैं। अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना होगा। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या ये गंध तुम्हारी है? मेरा ये दोस्त गर्मी में गंध मारता है। जैसे ही सूरज ढलता है इसकी गंध खत्म हो जाती है। अगर यहाँ से दूर जाते हैं तो शायद गंध कम हो जाए। हम सुबह तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने रात तक पहुंचने का वादा किया है लरिक से। अगर तुम अल्फा गोबिलेंस की सदस्यता चाहते हो तो मेहमान बनकर रहो, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मैं मुखिया बन जाऊंगा। लरिक सब्र रखना, सुबह तक। ओह, देखो मैंने अभी उन्हें देखा। कोई बात नहीं, ये तो बस एक गिलहरी है। भरोसा नहीं होता, आखिर वादे के बाद भी वो नहीं आए। इसकी आदत डाल लो जाने मन।
क्या लगता है वो मान जाएंगी? काश वो जल्दी घर लौट आए। उनसे मिलने का बहुत मन है। मुझे लगता है वो अच्छे ही होंगे। मैं रैमिकस को रैमी बुलाना चाहती हूँ। वो पक्का बहुत सुंदर होंगे, बिल्कुल कैमेलॉन की तरह। पर कैमेलॉन ने कहा कि उनके ज्यादा बाल है, पर ज्यादा बाल भी सुंदर लगते हैं। अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो हम दोनों बहनें बन जाएंगे। कितना मजा आएगा। और मेरी अंगूठी, ओह तुम्हें तो बनाई है, पर कितनी सुंदर है। सांस ले लो डार्लिंग, तुम्हें बहुत ही जल्द शपथ लेनी होगी। नहीं चाहती कि तुम्हारी जबान जल जाए। आशा करती हूँ रेमिकस राजी हो जाए। तुम ये मुझे बता रही हो? मेरे प्यारे पतंगे, क्या कोई अच्छी खबर है? रुको रुको रुको, धीमे से। अब मुझे मेरे नायक का चेहरा दिखाओ। मेरे ख्याल से यही चेहरा तुम देखना चाहती हो। मैंने कुछ बनाया है, उम्मीद है तुम खाना चाहोगी। तुम्हारी मंत्र विद्या में सुधार हुआ है। ये कभी मेरा भरोसेमंद दूत हुआ करता था। ये जादू या किसी शक्ति से काम नहीं, बल्कि प्यार से निवेदन करने पर काम करता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब मेरे साथ खाना खाने का ख्याल छोड़ दो। ओ मेरे छोटे से पतंगे, इसने तुम्हारे छोटे से शरीर को जरूर मार दिया है, लेकिन हो सकता है तुमने जो काम किया वो उल्टा इसे ही मार दे। अलविदा मेरे दोस्त। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं भी कमरे में था, इसीलिए जाहिर है मुझे भी चुना जा सकता है। देखो, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी कमाल कर सकती है। शुक्रिया। मुझे यकीन है तुम ड्रैगन के जबड़े में फिट नहीं हो पाओगे। अगर मैं अंदाजे से कहूं तो इसकी संभावना 25% है। तुम स्कॉर्पियो हो, हर चीज के लिए अनुकूल नहीं हो। ये तुम्हारे लिए काम कैसे करता है? माफ करना देवियों, मुझे लगता है राजकुमारी ड्रैगन फ्लाई को चाहने वाले बढ़ रहे हैं। उसका नाम इनोगार्ड है। वैसे नाम कुछ भी हो, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि उसका पालतू पतंगा मेरे घर आया। तुम सिर्फ किराया देते हो, घर मेरा ही है। इसके पीछे जरूर कोई कारण है। इतनी कठिन घड़ी में उस पतंगे ने पेशेवर शिकारी के ही घर आने का फैसला क्यों किया? क्या मैं गिनती से बाहर हूँ? कैसी गिनती? जिंदा रहने के लिए क्रूर जानवरों को मैं नहीं मारता, लेकिन थोड़े बहुत तो मारे हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, खरगोश को जंगली जानवरों की लिस्ट में नहीं रखते हैं। वैसे मैं युद्ध कला में निपुण हूँ। तीरंदाजी में? हाँ, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी, वो भी अच्छे से। किसी छोटी ब्लेड से तलवारबाजी करते होगे, मुझे लगता है। जिस तरह से नाई काम करता है उस तरह तुम भी काम कर पाओगे। मैं अंदर से और बाहर से फिट हूँ। मेरे हाथों की ताकत तुम नहीं जानते, और 6.5 बैरल तक प्रेस कर सकता हूँ। और संभावना है कि मुझे ही डॉल्वरनोक को मारने और एनागार्ड का दिल जीतने के लिए चुना गया हो। उसके बाद लैरिक मेरी हो सकती है। हाँ, वैसे तुम्हारी छोटी मंगेतर कैसी है? तुम उसे लगता है भूल रहे हो। मैं बस मौके की नजाकत को देखकर बोल रहा था। वैसे मैं लैरिक से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है, तुम सही कह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके नायक के लिए तुम्हें चुना गया हो। अब इस पे मैं क्या कहूँ? अगर सही लड़की मिल जाए तो तुम शादी के लिए सोच सकते हो। रुको 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 रुको, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? सुना नहीं था क्या? वही तो इनाम था, उसका दिल, आत्मा और शरीर। वैसे मुझे कुछ चुनिंदा चीजें पसंद है, बाकी की चीजों को इन दोनों में बांटा जा सकता है। मेरा दिल धक धक कर रहा है। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तकलीफ हुई सैमी? जरूरी नहीं है। अच्छा मजाक कर लेते हो। वो आ गए। मैंने उन्हें आते हुए देखा। रेमिकस का क्या? कह नहीं सकते, लेकिन वो अकेले नहीं है। ओह, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लैरिक रुक जाओ। कैमेलॉन, कैमेलॉन। लैरिक,
लैरिक, रुक जाओ। मैं आ रहा हूं जान। सैम्पटन, खड़े हो जाओ। शुक्रिया रेमिकस, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तुम्हें ये गाड़ी चलानी होगी। नहीं, मैं नहीं चला सकता। सीखने का वक्त आ गया है। अरे रेमिकस! मेरा प्यार, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। कहा था, मैं बहुत परेशान हो गई माफ थी। कर दो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आया इसमें हूं। माफी की कोई बात नहीं है मेरी जान। मेरी सीट पर तलवार रखी है। तुम्हें ड्रिल का पता है ना? मैं नकली घोड़ों को दौड़ाना नहीं जानता। ये क्या लीवर था? पीछे की तरफ खींचो, सीधे चलो। ऐसे ही। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे। रेमिकस, कुछ करो जल्दी। अब ये दुम दबाकर भाग जाएगा। इसका ब्रेक लगाना आसान नहीं होता है। जरा मेरा शरीर देखो, मेरे लिए आसान ही है। बहुत अच्छे सैम्पटन। मुझे माफ करना मेरी जान। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मैं खतरे के बारे में भूल गई। मेरी बात सुनो, हम दूसरे हमले का खतरा नहीं उठा सकते। हीलिंग रिंग, ये उसे ठीक कर देगी, है ना? हाँ, पर ऐसे घाव को तो नहीं। अब क्या कर सकते हैं? कोई तो रास्ता ये निकालो बहुत प्लीज। गहरा है, लेकिन इसे ठीक किया जा ऊपर वाला सकता भला करे। है। लेकिन इसके लिए एक सामग्री की जरूरत होगी जिसका मिलना आसान नहीं होगा। जो कुछ भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। तुम्हारी जान चली जाएगी बात तब नहीं। भी। ये घाव उसी से ठीक होगा जिससे उस ड्रैगन ने अटैक किया था। मतलब उसके नाखून? हाँ। इन दोनों के बीच में आखिर संबंध क्या है? सोर्सरी आर्ट में तर्क काम नहीं करते। थैंक यू। You're welcome। लेकिन ये काम करेगा ना? हाँ, पर और देर नहीं कर सकते। परसों सूर्योदय से पहले अगर मेरे पास वो नाखून नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। इसका सूर्योदय से क्या लेना देना है? रैमिकस, बस भी करो। सवाल जवाब का टाइम नहीं है, काम करना शुरू करो। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा।
और तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। होशियार रहना मेरी जान। डॉर्गोनोक किसी पर दया नहीं मैं भी दिखाता। नहीं करूंगा। ये अंगूठी अपने पास रखो। नहीं, इसकी तुम्हें जरूरत है। मुझसे ज्यादा इसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसे वापस तुम्हें पहना कर रहूंगा। अलविदा मेरी जान, अलविदा। आराम से, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे और तुम्हारे गौरव की बात नहीं है, इस बार ये मेरी बात और है। तुम्हारी प्रेमिका की? बहुत होशियार बन रहे हो। तुम्हें बस हर बात में मजाक ही सूझता है। बेवकूफी भरी बातें मत करो। मेरे पास तुम्हारे बेवकूफी के लिए टाइम नहीं है। हे, ये पागलपन है। क्या मिलान, रुको रुको। तुम्हारा मालिक कुछ ज्यादा ही बहादुर है सैम्पटन, हमेशा की तरह। बहुत बहादुर और थोड़ा सा सनकी। ये तो तुम्हें भी पता होगा। वो अकेला चला गया उत्तर दिशा में। पश्चिम दिशा में जाना था ना? वो मेरी सुनता तब तो मैं बताता। वो मुसीबत में पड़ जाएगा। रेमिकस मेरे भाई, हाँ बोलो बहन। इधर आओ। तुम्हारे हाथ उसके जैसे ही है, लेकिन तुम अकेले हो। रेमिकस, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो हिम्मत वाला है, लेकिन उसमें अनुभव की कमी है। मैं क्या करूं, वो मेरी मदद नहीं चाहता है। वो तुमसे प्यार करता है, बस कभी बोलता नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में मैंने देखा है, उसे वाकई में तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज। अब मेरे 3 साहसी योद्धाओं, तुम एक ऐसी बुराई से लड़ने जा रहे हो जिसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आज तक जिसने भी उससे टक्कर लेने की कोशिश की है, उसे सिर्फ मौत ही। ठीक है, समझ गया। खतरा है, लेकिन क्यों नहीं होगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें सफलता हासिल करनी है तो मेरे दिए हुए तोहफों को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। गिफ्ट मिलेगा? वो किसी गिफ्ट से ऊपर की चीज है मेरे बच्चे। सैम्पटन, तुम्हारी आत्मा बहादुर और सच्ची है, लेकिन तुम्हारा शरीर उस लड़ाई से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इसलिए मैं तुम्हें ये सौंपती हूँ। कोलोन? उससे अलग इस शीशी में उड़ने वाले सोरेन का सार है। इसमें तो बस थोड़ा सा ही है। एक बूंद भी तुम्हारे शरीर को शक्ति देने के लिए काफी है, तुम्हारी क्षमता से ऊपर। समझदारी से इस्तेमाल करना। शॉकडोर, राक्षस के रूप में तुमने अंधेरे में अपना रास्ता खोजना सीख लिया है, लेकिन इस चमकदार छड़ी से अब तुम्हें पता चल जाएगा कि रोशनी में चलने के लिए कहाँ मुड़ना ठीक रहेगा। कमाल की छड़ी है। हे, मुझे यकीन है ये तुम्हारे काम आएगी। तुम काबिल तो हो, लेकिन अपना वक्त बकबक करने में ज्यादा बिताते हो। क्या कहा? अब मेरे प्रिय रेमिकस, तुम्हारी बदतमीजी अंत में विनाशकारी भी साबित हो सकती है, पर इसके बावजूद भी मैं तुम्हें ये चीज देने से खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कैमलिन के खुद के चित्र में से कोई एक है ये। थैंक यू। अब मेरा असली गिफ्ट कहाँ है? मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही है। जंग में ये मेरे किस काम आएगा? जब सही समय आएगा तुम खुद ही इसकी कीमत समझ जाओ। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब, आपने हम लोग को उपहार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं इस बात से उदास हूँ कि मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना कम मिलेगा। खैर, जो भी हो, मैं अपने छोटे भाई को बचाने जा रहा हूँ। यात्रा मंगलमय हो। ओह, ये क्या चल रहा है? हाँ? ओह, प्यार करने वाले। अरे नहीं, तुम्हारा यही हाल होना था, है ना? करो प्यार, करो ना। हाँ? हाँ।
हमला करो, हमला! चला दो, चला दो! उठो, उठो! अब ये तुम दबा के भागेगा। असंभव! चलते रहो दोस्त, लहरिक के लिए चलो। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कराहते हुए सुना। शांत हो जाओ। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लगता है बहुत बड़ी जंग हुई है। सैमी, जो कुछ भी है तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। हाँ पूछो। कैमिलोन कब से इस तरह की बातें कर रहा है? क्या मतलब? पता है, वो इतना जिद्दी और इतना सवाल पूछने वाला कब से हो गया? जैसे उसने तुमसे अकड़ के पूछा, हे रेमिकस, तुम्हें ये जामुन कहाँ से मिला? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सैम्पटन, अपने मोटे पैरों को इस तरफ चलाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हाँ। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है उम्र का नहीं, असर होगा। मेरे हिसाब से ये उसकी नई आदत है। हो सकता है, लेकिन ये बहुत अजीब है। ये वाकई में अजीब हरकत है। ये सीमा रेखा से डरावनी है। मैं नहीं जानता इस विषय में कैसे बात की जाए। वैसे मैं इस बात को लंबा नहीं खींचना चाहता। वैसे मुझे लगता है उसे काफी परेशानी होगी। इस बारे में बात ना करे तो ही ठीक है। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? वो इस तरफ से क्या है? गाड़ी यहीं छिपा दो, हम यहां से पैदल जाएंगे। कहीं हमसे देर ना हो जाए। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दी। कहां से आ रही है ये आवाज? इसका मतलब कहीं नहीं, ये बस उसका कपड़ा है। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो। मसाल का प्रयोग करो, ये आग से डरते हैं। डरना मत, आ जाओ। शॉक दो, जल्दी आओ। माफ करना
तुम उसके जैसे बिल्कुल। अब ये गुस्से में है। क्या कुछ सुना तुमने? मशाल बुझ गई। इसे फिर से जला दो। इतने से कुछ नहीं होगा, इसे जलाना होगा। ओह, हमें उन्हें खदेड़ना ही होगा। सही कहा। कैम कहाँ है? चलो खेल शुरू करते हैं। ये सब मेरे सार का कमाल है। तुमने सारा पी लिया क्या? बहुत ही स्वादिष्ट था। बढ़िया, तुम तो शक्तिमान बन गए थे। हाँ, कैम, उठो। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर कभी ऐसे अकेले मत चल देना। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए? वैसे हम नहीं आते, लेकिन हमने देखा तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, इसलिए हमने जंगल में आने का फैसला किया। और इनाम भी तो बहुत मिल रहा है। तुम अकेले इनाम लेते तो हमें जलन होती। मैंने तुमसे मदद के लिए नहीं कहा था। हाँ, नहीं कहा था, लेकिन जिंदगी में कभी अनचाही चीजें ही काम आती हैं। तो हमारा एपिसोड कैसा लगा? जब तक तुम इस बारे में सोचते हो, तब तक अपने कपड़े उठाकर हमारी गाड़ी में क्यों नहीं चलते हो? उन्हें तकलीफ होगी क्योंकि उनके मंसूबे पे पानी फिर गया है, समझे ना तुम? वैसे भी मैं शिकारी हूँ। हमें उस नाखून को हासिल करने के लिए दक्षिण पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा। सफर बहुत लंबा है, जानते हो ना तुम? डॉल्वरनूक का नाखून।
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भूखे हो, मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला। बिल्कुल सही कहा। वुडलैंड से निकलने के लिए हमें बहुत लंबा सफर करना है। अब तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। क्या तुम अपनी छोटी योगिनी को जानते हो? उसका नाम लैरिक है। हाँ, लैरिक। वैसे वो बुरी नहीं है। वैसे वो उन लोगों के लिए बहुत बुरी है जो समय से अपने बाल नहीं बनाते। नहीं यार, मैं कौन सा उसके साथ रहने जा रहा हूँ। वो मेरे टाइप की नहीं है, फिर भी अपने जगह पे बहुत अच्छी है। मुझे अच्छी लगी, सच कह रहा हूँ। माफ करना पर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसी बात कर रहे हो कैम? उनका ऐसा बिल्कुल भी मतलब Thank you. नहीं है। वेलकम। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने निकलने से पहले थोड़ी बातें की थी। मुझे लगा ये चूजा अच्छा है। किसके बारे में बोल रहे हो? तुम्हारे और किसके बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा डिटेल में जाने में मैं बोर हो जाता हूँ। उसने कहा कि तुम बहादुर हो। ऐसा कहा? सॉरी। कोई बात नहीं। रात के वक्त तुम इतने गुस्सैल नहीं हो सकते, है ना? ये तो हद हो गई। तुमने उन प्यार करने वालों पर रहम क्यों दिखाया? कैसे जिंदा छोड़ दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने तुम पर कैसे हमला किया, आखिर तुम ड्रैगन हो। पहले उस योद्धा को मारो, उसके बाद प्रेमियों को। बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या तुम इतना कर पाओगे? अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो। ये खुराक तुम्हें ज्यादा शक्ति देगी, फिर तुम्हें रोकना नामुमकिन होगा। नहीं। एनाकार, ये खतरनाक जगह है, चलो जाओ यहां से। ऐसा मत करो। ओह नहीं तुम समझ नहीं पाई। ये इसकी भलाई के लिए ही है। इसके प्रभाव से इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। मैं एक बाप की तरह इसका ख्याल रखता हूँ। नहीं, आज कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम मेरी बात मानने को राजी हो जाओ। ये मेरे फैमिली का हिस्सा है, मुझे तंग मत करो। वो शक्तिशाली ड्रैगन है, अभी काफी तकलीफ में है। उसे कोई डोज दोगे तो शायद उस पर प्रभाव ना हो। पहले उसे ठीक हो जाने दो। लेकिन मैंने इसे पहले ही तैयार किया है। अभी इसको वापस रख दो, तब के लिए जब इसकी वाकई में जरूरत पड़े। थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हाँ? वैसे अभी आपको सोना चाहिए, बहुत सारे काम बाकी हैं। अच्छा, सो जाओ। बिल्कुल जरूर जाऊंगा मैं। ज्यादा काम है। शुक्र है अभी तो मैंने बहुत बड़े तूफान को आने से रोक लिया है। ओह सॉरी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरी ही वजह से हुआ है। अब तुम सो जाओ। सब कुछ प्लान से हुआ तो वो अजनबी योद्धा हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा। लगता है ये गेल की घाटी है, और अगर मैं सही हूँ तो हम डॉल्वानोक की पहुंच से काफी दूर हैं। हमारा यहाँ रुकना अच्छा होगा। हम रुक क्यों गए? कुछ खाने और आराम करने के लिए। अब मेरे पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सोते हुए ड्रैगन को पकड़ ले। आराम से। हम ड्रैगन का सटीक ठिकाना नहीं जानते, केवल अनुमान मैं ही है। आराम करने को सही नहीं मानता। ये कोई खाने का काम नहीं है, हमें योजना बनानी पड़ेगी। योजना यही है, चलते रहो, जो खाना पड़ा है उसे खाओ और सोते हुए डॉल्वानोक का नाखून ले लो। आज रात हम यहीं रुकेंगे।
ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा अब। लहरिक, ये यहां पर कैसे? नहीं नहीं, ये तो कोई और होगी। फिर भी एक बार देख लूं। क्या तुम ठीक हो? हेलो? कैमलॉन, क्या तुम ही हो? शैतान कहीं के, क्यों छुप रहे हो? आओ, मेरे पास आओ। मेरी जान, मुझे माफ करना। मुझे अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस तरह देखना ठीक नहीं है। हम प्यार करते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, है ना? क्या है ये? अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। मैं तुम्हें और इंतजार नहीं कराना चाहती। अरे, क्या बात है? मेरे साथ नहाओगे नहीं? वैसे मुझे एक डुबकी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। बस 1 मिनट में आया मेरी जान। निकल भाई। घोड़ों से भी ब्रेड नहीं खाई जाती। कैमी कौन है? अरे वाह वाह, ये इतना मुश्किल भी नहीं है ना? तो क्या हम साथ में नहाना शुरू करें? लहरिक, मुझे डराओ मत। तुम्हें पता है ना, मुझे डरना अच्छा नहीं लगता। आओ, तो मैं नहलाती हूँ। तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, मैं हूँ। वो जल परी है जो कि तुम्हारी भावनाओं के जरिए तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। नहीं, वो लहरिक थी, कोई धोखा नहीं। तुम जिस खुमारी में हो वो ड्रामा है। उसने हमारा वाला गाना भी गाया। ऐसा ही होता है, ये काला जादू है। जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रेमिका को चोट लगी हुई है, तो फिर जरा सोचो वो इतनी जल्दी ठीक होकर यहाँ कैसे आ सकती है। सपने से बाहर आ गए हो या नहीं? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? सुनो, बहकना बहुत आसान है, जिसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा कोई बहकावा आएगा और तुम पागल हो बैठोगे। वैसे भी तुम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए बहकना बंद करो। ये अपना शॉक डोर है, पहचान रहे हो ना इसे? चलो अब उठ जाओ। कैम, ये वाली तो तुम्हारी माँ जैसी दिखती है।
इसके साथ केवल एक शॉट मिल सकता है, समझ गए ना तुम? तुम्हें जरूरत है केंद्रित होने की। हम यहाँ राक्षसों का शिकार करने नहीं आए हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कभी रत्नों से जड़ा महल देखा है? मेरी झोपड़ी से कहीं ज्यादा कीमती है वो। क्या बस यही एक कारण है, सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए? हमारे बीच की बात है। शिकार से मिलने वाला इनाम पहले ही कम हो चुका है, और रास्ता ही क्या है? मतलब पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? हाँ, ऐसा ही समझो। आप जिस काम के काबिल होते हैं उसके लिए इनाम पाना आसान सी बात है। मगर इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहते क्या? मतलब क्या है? मतलब प्यार। नहीं, प्यार किए बगैर कैसे पता चलेगा तुम्हें? प्यार करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एनागॉड से किए हुए वादे का क्या? यही बचा था। अगर कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं तो तुम्हें एक अद्भुत औरत से प्यार करने का मौका मिलेगा। तुमने उसकी करुणा देखी है और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला भी नहीं है। अगर ये तुम्हें जरूरी नहीं लगता तो ठीक है। मैं समझता हूँ प्यार व्यार तुम्हें शोभा देता है, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे दिल में इसके लिए जगह नहीं है, मैं इसे महत्व नहीं देना चाहता। वही तो बात है, प्यार तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। ये वो अनुभव है जो आपको जीने का असली मकसद समझा सकता है। ठीक है, अब तुम इस टॉपिक पे प्रवचन देना बंद कर दो प्लीज। वैसे भी अभी हमें घातक जानवरों को पकड़ना है, उनका सामना करना है, इसलिए एक बार काम हो जाए उसके बाद फिर तुम्हें जो सोचना है सोचो। अपनी योगिनी के साथ रहो, उसके साथ जितना प्यार करना है करो। कोई सच्चा ड्रैगन वॉरियर बोलता हुआ लग रहा है। तो ठीक है, क्या सलाह देते हो आगे? हमारा एक ही लक्ष्य है, ड्रैगन को जमीन पे लाना है। जाल फेंकेंगे? हमारे पास बहुत सारे जाल हैं, लेकिन समस्या ये है इतने बड़े ड्रैगन को फंसाएंगे कैसे, यही समझ नहीं आ रहा। हम किसी को चारा बनाएंगे। ये काम नहीं कर रहा है। तुम इसे बेचने नहीं आए हो, अंदर से महसूस करो। प्लीज, लैरिक की खातिर। ये बेवकूफ है, क्या करूं? जरा संभल के। ओह, शायद तुम्हें इस फूल से एलर्जी है। अच्छा चलो निकाल देता। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक नहीं आएगी दोस्त। नहीं, मेरे पास बता रहा दूर रहो मुझसे।
हो ये? मैं बस इसे खत्म करने ही वाला था। हमारा काम इसे सिर्फ पकड़ना था, मारना नहीं। इस ड्रैगन ने लेरिक पर हमला किया था, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। संदेश में साफ बोला गया है, पहले जानवर को पकड़ो, आगे के निर्देश के लिए सूर्यास्त का इंतजार करो। तुम कब से निर्देशों को मानने लगे हो? मार दो उसे। हम इनुगार्ड की इच्छा का पालन करेंगे। इतनी जल्दी अनुगाड़ की इच्छा की फिक्र होने लगी? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वो नाखून चाहिए। मुझे मत रोको। हमारे पास अभी एक पहर है, मतलब कि पूरा 3 घंटा। हमें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, हमें इंतजार करना होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी जल्दबाजी ने हमें पहले भी परेशान किया है। इस बार मैं पछतावे वाला कोई काम नहीं होने दूंगा। अब समझा, एक शिकारी इनाम के पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, चाहे लहरी की जिंदगी ही क्यों न दांव पर लगी हो। गाड़ी में बैठो। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे माफ करना, मैं ब्रह्मांड के सदियों पुराने भव्य शाश्वत नियम को भूल ही गया कि बड़े भाई रेमिकस को जो चाहिए वो पा लेता है, पर आज नहीं। शॉकगॉड, जल्दी आओ। तुम्हारी वजह से ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? तुम्हें ने मुझे उस जानवर को मारने से रोका था। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था। काश ये सब पहले कर लिया होता। लैरिक के लिए इस ड्रैगन के नाखून की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, पर तुम ऐसा नहीं चाहोगे। अब शायद लैरिक नहीं बचेगी, जिसकी वजह तुम हो। देखो, शांत हो जाओ। पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तुम शांत हो जाओ। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? पता नहीं तुम किसके पक्ष में हो। तुम अब भी शांत नहीं हो। जरूरत भी नहीं। जब तुम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले तभी तुम दोस्त बन गए, पर अब तुम उसके नौकर बन गए हो। तुम इसके पास ही रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अपना मुंह बंद रखो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, और तुम हमारी भाषा क्यों नहीं बोलते जैसा हम बोलते हैं? हे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन तुम्हें होश से काम लेना होगा। मैं जिसे चाहता हूँ वो मर रही है, और तुम मुझे होश से काम लेने की बात कर रहे हो। वो अभी मरी नहीं है, तुम्हारी गलती की सजा भुगत रही है। हम उसके नाखून ले जा सकते थे और उसे जान से भी मार सकते थे। वो डॉल्वनोक है। बेवकूफों जैसी बात करना बंद करो। मैं बेवकूफ हूँ? तुम तो बड़े महान आदमी हो ना, लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर इधर उधर घूमते रहते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। सुनो, क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगता है कि तुम्हें भी मर्दों की तरह रहना चाहिए? कम से कम तुम अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार तो हासिल कर पाओगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? नफरत है तुमसे। कैमिलॉन, रुको। माफ कर, उसका मतलब अलग है। वैसे भी मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। यह मायने नहीं रखता है कि गलती किसकी है, हमें गलतियां सुधारनी चाहिए। जब आग बुझ गई और धुआं खत्म हो गया तो लोगों को एहसास हुआ कि वो राक्षस नहीं बल्कि शांति के दूत थे। एक महान नायक थे और उनकी सुंदरता। धीमे धीमे। वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नायक था और लोग उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो पूरे देश में सबसे शक्तिशाली जादूगर था। अब कहानी खत्म हुई।
फिर से पढ़ना मेरी जान। लेकिन पहले ही 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। फिर से पढ़ो। बड़ी जल्दी लौट आए, क्यों? ये इसने क्या कर लिया है? जाओ उसके पास जाओ। ये तुमने क्या किया? मैं उसे मारने ही वाला था। हमें उसे पकड़ना है, बस। उसने लैरिक को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। निर्देश साफ है, उसे पकड़ने के बाद सूर्यास्त तक इंतजार करना है हमें। तुम कब से निर्देशों को मानने लगे हो? मार देते हैं उसे। हमें निर्देश मानना पड़ेगा। उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। जरूर कुछ गलत हुआ होगा। मेरा चुना हुआ योद्धा लापरवाह बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने से मत रोको। संदेश साफ था। उन्हें तब तक तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए था कि जब तक मैं वहां पहुंचकर मैं किस लिए? तुम्हारी चालबाजी से पता चल रहा है कि मुझे तुमसे सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंकने का पूरा प्लान करके रखा है। प्लीज तुम मुझे ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। हमें अब अपना काम करना है और कुछ नहीं। उसे कुछ मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने उसे भी धोखा दिया था। अपने फायदे के लिए प्यार का दिखावा करके तुमने इसे भी कमजोर किया है। अब इसका दर्द से उभरने का वक्त आ गया है। जल्द ही तुम्हारी प्यार के लिए नफरत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। दिन हो या रात तुम हर वक्त ताकतवर रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें इस दुनिया से प्यार और प्रेमियों के वजूद को खत्म करना है। ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अपने घाव को भरने का ये कोई तरीका नहीं है। देखते हैं, मुझे सबसे बेहतर होने का एहसास जरूर हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तब भी नहीं जब मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम झूठी हो। कसम से। उन लोगों को बचाने के लिए जो प्यार में जी रहे हैं, उनको जिंदा रखने के लिए। और जिसे तुमने काम पर लगाया है, उस योद्धा का क्या? उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरे चुनाव में गलती है या कोई इस काबिल ही नहीं है? मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैंने खुद से कसम खाई थी, एक ऐसा योद्धा जो इस अत्याचार को खत्म कर दे। और मुझे लगता है कि वो योद्धा तुम हो। वादे का मतलब समझते हो ना? भले ही पहली बार तुमने इस बुराई की शुरुआत की हो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और भले ही हम चचेरे भाई बहन कुछ पंथों में ये आम बात है, लेकिन यहाँ नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये तय हो चुका है। आज रात ही हम शादी कर सकते हैं। मैं तैयारी शुरू करता हूँ। मुझे बस थोड़ा वक्त दो। शुक्र है तुम मिल गए। क्यों आए हो? तुम्हारे नए मालिक ने तुम्हें जाने दिया? ये क्या बकवास है? सच में? हाँ। क्या तुम्हारे साथी के रूप में इतने सालों में मैंने कभी भी तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? जब तक तुम रैमिकस को नहीं मिले थे। रैमिकस की बात छोड़ दो। ये सिर्फ हमारी दोस्ती की बात है, कैम और सैम्पटन। क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा है? याद है जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी तो तुम्हें एडनार की गुफाओं से रात के अंधेरे में कौन निकाल कर ले आया था?
डेढ़ हॉर्स कोर्स में तुम्हारे बचाव के लिए कवच को निकाले बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में किसने छलांग लगाई थी? किसने अपने सार की आखिरी बूंद का इस्तेमाल करके तुम्हें भूतों की भीड़ से बचाकर बाहर निकाला था? कौन है वो जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ दुनिया घूम रहा है ताकि तुम अपने सपने पूरे करो और अपने सच्चे प्यार के साथ शादी कर सको? तुम ही हो। पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कैसे बचा पाऊंगा उसे? लहरी कल सुबह तक मर जाएगी मेरी गलतियों की वजह से। मैं तुम्हारी बकबक और नहीं सह सकता। तुमने मुझे मारा? हाँ, जरूरत पड़ी तो 1000 बार मारूंगा अगर तुमने रोना बंद नहीं किया। अगर लैरिक तुम्हें रोते हुए देख ले तो सुबह होने से पहले ही मर जाए। वो खुद ही अपनी जान दे देगी। हमारे पास अभी भी वक्त है ड्रैगन का नाखून लाने के लिए और लैरिक की जान बचाने के लिए। इसलिए अपनी बकबक बंद करो और आगे बढ़ो। मोटू, तुम अच्छे दिख रहे हो। माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन यह जरूरी है। तुम्हें भागने नहीं दे सकता मैं। अब ध्यान से सुनो। समारोह के दौरान तुम्हें चुप बैठना होगा, लेकिन सो मत जाना, ठीक है? मैं नहीं सोऊंगा मास्टर। मुझे भूख लगी है। ये लो तुम। अब गवाह तैयार है। फादर भी आ गए हैं। कमाल की बात है, आप जरा से इशारे पर ही आ गए मेरे फादर। कर ली बकवास, ये सब मेरी वजह से है। स्टेज तैयार है। ये क्या लिख रही हो मेरी प्यारी? अपनी प्रतिज्ञाएं, वही सब लिख रही हूँ। वाह, अच्छा है। जैसे कि मैंने किया था। बहुत अच्छे, लगे रहो। तो तुम्हारे हिसाब से इस तरफ चलना चाहिए। ठीक है, समझ गया। उसने जो कहा तुम समझ गए? समझने का ढोंग करने में क्या जाता है? बहुत कमाल की दिख रही हो तुम। अफसोस की बात है कि अंकल ईस्टर्न यहां पर नहीं है। मेरे हिसाब से उन्हें इस रिश्ते से खुशी मिलेगी। पिताजी के बारे में बात मत करो, मेरी विनती है तुमसे। माफ कर दो, तुम सही कह रही हो। आज रात हम सिर्फ एक दूसरे पर ही ध्यान देंगे। माय डार्लिंग, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। समझ सकता हूँ, आखिर कितना बड़ा दिन जो है ये। थोड़ा बहुत नर्वस होना आम बात है। क्या यही प्यार है? लगता है कोई मर गया है। ये कोई अंतिम संस्कार नहीं है। देखो, धुआं नीला है। जरूर किसी की शादी हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर दो प्रेमियों के शादी को पवित्र बनाने के लिए आए हुए हैं, जो एक साथ होने के लिए राजी है। खून से बंधे दो कुलीन परिवार के बीच रिश्ता सलामत रहे, उसके लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। आज का दिन तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करने वाला है। तुम लोगों के लिए यह सबसे बड़ा खुशी का मौका होगा। शक्तिशाली जादूगर और सुंदरता की धनी इनागार्ड आज से एक हो जाएंगे। आपका धन्यवाद फादर।
और मुझे खुशी है कि तुम जिस प्यार और कामुकता के सागर को पीना चाहते थे वो मौका अब तुम्हारे पास है। फादर बस करो, ये शादी हो रही है। ओह बिल्कुल, गुस्ताखी माफ करो। तो चलो अब वैवाहिक प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं, ठीक है? क्या लेप तैयार है? जितना मेरे हाथ में था उतना मैंने कर दिया, बस आखिरी घटक का इंतजार है। क्या आपको उनकी वापसी के कोई संकेत मिल रहे हैं? नहीं लारिक, अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। आपको कैसे पता? मैं हवा से खतरे को भांप सकती हूँ। आज रात की घड़ी जंग की है। क्या तुम्हें उन पर पूरा भरोसा है? मेरे निर्देश को हल्के में मत लो। क्या वो सफल होंगे? होना तो चाहिए। शादी की अग्नि को चट्टान की चोटी के बीच कौन स्थापित करता है भला? बताओ। वो तो पता नहीं, पर डर है कि एनाकोट ने हमसे उम्मीद न छोड़ दी हो और खुद को टेंसिल के हवाले न कर दिया हो। मुझे डर है मंजिल तक पहुंचने से पहले मेरे पैर कहीं जवाब न दे जाए। अपनी रफ्तार बढ़ाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं पूरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी तो अगर मेरे कामों के बारे में कुछ ना कहो, मुझसे कोई सवाल ना करो, और मेरे हर लफ्ज का तुम सख्ती से पालन करती रहोगी जब तक तुम जिंदा हो। बहुत अच्छा कहा टेंसली, तुम्हारा समर्पण लाजवाब है। शुक्रिया फादर। अब मैं बड़े सम्मान के साथ तुम्हें और तुम्हारी होने वाली। रुकिए। क्या बात है बच्ची? मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा लेनी है। ओह बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था। बिल्कुल मेरी प्यारी, शुरू करो। मैं एनोगार्ड की टेंसले 10वां महीना 17 दिन 527 साल में राजा एरफैक्स के स्थापित राज्य में इस दुनिया में आई हूँ। पूर्व से बड़ों की इज्जत करने वाले वंश के परिवार से जन्मी हूँ और कड़े नियमों में पली बड़ी हूँ। लेकिन ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरे माता पिता की वजह से। जब मैं 12 साल की थी तब से ही मुझे ड्रैगन्स के प्रति लगाव था। मेरे इस जुनून की वजह से ही मैं उनकी दुनिया की ओर चल पड़ी और इससे मैंने जिंदगी में कई अद्भुत चीजों को समझा और इसी चाहत की वजह से मेरे दिल में उसके लिए प्यार जागा। लेकिन मैं और केंड्रिक बहुत ही छोटे थे और फिर जैसे ही मैं बड़ी होती गई उसके बाद मेरा प्यार धीरे धीरे कम होता चला गया और फिर वो सिर्फ मेरी यादों में ही रह गया, एक पुदीने के पत्ते की तरह महकता था। लेकिन जैसे पत्ते लाल होकर उससे बदबू आने लगती है, वैसे ही किसी बढ़त या अनुभव के बगैर। एनागार्ड प्लीज, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कौन तैयार करता है? मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा में दखल नहीं दी थी और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे उसी सम्मान से अपनी प्रतिज्ञा पढ़ने दोगे। थैंक यू। अगली बार 17वें साल फिर से मुझे प्यार हुआ। मेरी दिलचस्पी प्रेम के सितारे, एक योद्धा, कवि और एक महान राजकुमार के प्रति जागने लगी थी। ऊपर चढ़ना होगा। कैसे? मेरा मतलब अगर कोई सीढ़ी होती तो मैं दौड़कर चढ़ जाता, लेकिन तुम जानते हो सूरज डूबने वाला है और रात के अंधेरे में मुझसे कुछ नहीं होता। और कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई और रास्ता है ही नहीं जब तक तुम्हें उड़ना नहीं आता। कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। अरे वाह, थैंक्स। ये तो बेलविडा की छड़ी है। वैसे तो ये अच्छी लग रही है, मगर
मुझे डर है मैं एक हाथ से कैसे चढ़ पाऊंगा। ये सही सोचा, प्रार्थना करते हैं। वो चाहता है तुम उसकी पीठ पर सवार हो जाओ। अरे पर ये तो बहुत ही ऊंचा है, मुझे नहीं लगता ये उठा पाएगा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे रेमिकस तुम्हारा भाई है तो तुम्हें ही जाना चाहिए। क्या इसके पास इतनी ताकत है? अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो शॉक डोर है। शॉक डोर, क्या तुम ये कर सकते हो? तो शुरू करते हैं। किस्मत तुम्हारा साथ दे। मैं यहीं नीचे रुकता हूँ और तुम्हारी देखभाल का बंदोबस्त करता हूँ। वैसे तुम हो सके तो जल्दी आना। प्रेम को उसके अनेक भव्य रूपों में अनुभव करके इस महान पृथ्वी के एक एक प्राणियों को इससे रूबरू कराने की मेरी एक बहुत ही बड़ी इच्छा रही है। अनंत अधीनता के जीवन के लिए खुद को बलिदान कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन भर के हर मुश्किल सफर को सहन कर सकती हूँ। ये त्याग सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने से दूसरों को सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से मिलने वाले भरपूर आनंद और खुशी का अनुभव करने की आजादी देना चाहती हूँ। मैं इनुगाट टेंसले तुम्हें हमेशा के लिए अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। जैसा कि तुम हमेशा प्यार करने वालों के खिलाफ रहे हो और सिर्फ युद्ध ही चाहा है। हो गया ना? बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलो अच्छा है। तो जैसे कि तुम दोनों ने एक साथ अपनी प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं, तो एक साथ सफर शुरू करने के लिए अब तैयार हो जाओ। अगर इस अध्यादेश पर कोई आपत्ति है, असहमति जताने का यह आखिरी मौका है। मुझे आपत्ति है। मुझे आपत्ति है अगर किसी को ना भी हो तो। ये नामुमकिन है। मैंने तुमसे कहा था इसे मत बोलना। बस तुम्हारी ताकत यही है? नहीं बेवकूफ, अभी मैंने अपनी ताकत का नमूना ही पेश किया है, समझे? अच्छा तो चलो अपनी ताकत दिखाओ मुझे। तुम जैसों पर अपनी विशेष जादू दिखाना बेकार सा है, समझे? तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मेरे पास आसान रास्ते हैं। जाओ, इसके हाथ अलग कर दो। ये तो काफी बड़ा है। वो क्या था? वो मुझे बहुत पसंद था। और अब रेमिकस तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत होशियार लगते हो, लेकिन डरे हुए। पिताश्री आ रहे हैं। जल्दी करो, वो मुश्किल में है। माफ करना, मतलब जितना जल्दी हो सके। भागना बंद करो। अब मुझसे भागकर तुम कहाँ जाओगे बच्चे? ठीक है, ये भी करके देख लो।
तरह की बॉक्सिंग हुई। क्या कर रहा है? Come on, नहीं लग रही है यार। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। तुम्हारे जान की जान निकल गई। मेरे रहते कोई और तुम्हारा प्यार नहीं हासिल कर सकता। नहीं। बहुत बढ़िया हीरो, अब मैं देख लेता हूं। माफ करना, माफ करना। रैमिकस में आ गया। रैमिकस, रैमिकस, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? उठ भी जाओ। नहीं, तुम नहीं मर सकते। उठो, उठ जाओ मेरे भाई। मैं ये अकेला नहीं कर सकता। प्लीज, प्लीज, प्लीज। मुझसे प्यार करते हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं भाई, तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
कभी नहीं कहा तुमसे, पर तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वो अंगूठी, चलो। सब ठीक हो जाएगा भाई, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सब पहले जैसा हो जाएगा भाई। प्यारी बहना, ये तुम्हारा आखिरी धोखा था। टेंसले, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझ पर दया करो। देखो, ये मेरा तरीका नहीं पर है। हमारा खून एक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अच्छा, सब कुछ तुम ही कर सकती हो। तुमने शादी का वादा किया था या मुझे मारने की साजिश? तुमने मुझे इस तरीके से पेश आने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे खिलाफ जाना मेरी मजबूरी थी। एक खून के रिश्ते में प्यार कभी भी नहीं हो तुमसे सकता। बोला था ना, कुछ धर्मों में ये आम बात है। मैं केवल अपने दिल की सुन रही थी। तुम मुझे इसके लिए सजा नहीं दे सकते। अच्छा, तुम्हें भी मेरे दिल की सुननी चाहिए और मुझे माफ करना चाहिए। और मेरा दिल कहता है कि हर किसी को अपने खौफ से कमजोर, खाली और डरा हुआ महसूस कराऊं मैं। ये कोई जवाब नहीं था। इससे अच्छा कोई जवाब नहीं है। आ जाओ मेरे अनमोल रतन, पिताजी अब सब ठीक कर देंगे। शांत हो जाओ, इसमें दखल मत दो। ये मेरा अच्छा बेटा है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये हमें अब बेमिसाल ताकत देगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा मत करो। हमें कोई हरा नहीं पाएगा। जब तुम साथ हो तो हमें प्यार की क्या जरूरत? सर्वशक्तिमान जादूगर और उसका महान डोलवरनॉक। जब तुम पुकारते हो तो बेवकूफ लगते हो। रेमिकस, मैंने तो तुम्हें मार दिया। हाँ, तुम्हारे जादू के आगे सब कुछ खिलौना है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। ठीक है, तुम्हें और नजराने दिखाने हैं। और जब तुम अपने प्यार को इस ड्रैगन का शिकार होते हुए देखोगे तो और मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। हाँ, जरूर देखूंगा। इसने कैसे पकड़ लिया उसे? जादूगरी में कुछ भी संभव है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। कितना प्यार है, एक कुंवारा और दूसरा योद्धा, छोटे से परिवार का मिलन। मुझे माफ करना, तुम्हें देर हुई है। अब मजा आएगा। अब इसकी ताकत देखने के लायक होगी। आज से नया ड्रैगन युग शुरू होता है। एक ऐसी नस्ल जिसे मारना धरती पर किसी के बस में नहीं होगा। अब मेरी जान, तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। बेचारा प्राणी प्यार की शरण चाहता है। देखते हैं कि प्यार किसी को बचा सकता है। मेरे आदेश का पालन करो। हमारे सामने मौजूद सभी नीच प्राणियों का नाश कर दो जिन्होंने हमारे दिल में नफरत का जहर खोला है और प्यार को दुश्मन बना दिया। जाओ। चलो, बाकी का काम खत्म करते हैं। नहीं नहीं, रुको, मुझे खोलो। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं, ठीक है, अब कोई खतरा नहीं। इसने अपने मालिक को ही खा लिया है। टेंसली की आज्ञा का ही पालन कर रहा था। शायद तुमने गलत सुना। उसने कहा कि वो सबको खा ले। उसे उन प्राणियों को नष्ट करने का आदेश मिला था जिसने दिलों में नफरत घोली थी। मतलब प्यार का दुश्मन। ओह, शाबाश। और लैरी का क्या? वो इसी के कारण मर रही है। उसे बचाने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। इसका अपना फैसला नहीं था। तो क्या फर्क पड़ता है? बिना इसके नाखून के वो मर जाएगी और मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकता। कैमलन, थैंक यू।
तुम जो चाहते थे वो मिल गया ना? चलो तुम्हारी प्रेमिका के पास चलते हैं। हमें जल्दी करना होगा, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। आराम से, तुम सुबह होने से पहले पहुंच जाओगे। ये अच्छी तरीके से जानता है कि आखिर तुम्हें कहाँ पहुंचाना है इसे। ठीक है, इसे कहना जरा आराम से चले। और मैं कोई रेस में नहीं हूँ, इस पर ये मेरी पहली सवारी है। उम्मीद है कि ये तुम्हारी आखिरी सवारी होगी। मजाक कर रहा हूँ। तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, मुझे गुड लक कहो। गुड लक। गुड लक। जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल। आप क्या करो? लग रहा है तुम्हें भी टांग खींचने में मजा आने लगा है। रेमिकस प्लीज, ये बहुत ही बेवकूफी भरा सफर था और मुझे लगता है ये मजेदार है। क्या तुम सच कह रहे हो? कोई शक है क्या इसमें? तुम डरपोक नहीं हो। जाओ अपना काम करो। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का डर खत्म हो रहा है। शुक्रिया मेरे भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। आखिरकार तुम मेरे उपहार हो। उपहार की बात करूं तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा शादी का विचार अभी कायम है ना? शादी तो होकर ही रहेगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो। वैसे तुम मुझे शादी में आमंत्रित करो या ना करो, मैं आपत्तियों के लिए जाना चाहता हूं। मैंने कब से आज के दिन का सपना देखा था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ रहना नर्क से कम नहीं हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मुझे लगता है कि हमें माफ करना, तुम बोलो। नहीं नहीं, तुम बोलो। मेरे मुझे हिसाब लगता है से हमें वैसे बात आती है तुम्हारे वादे और इनाम की। मैंने सब कुछ अपने भाई के लिए किया है, लेकिन फिर भी मैं इनाम में सब कुछ लूंगा जो तुमने कहा था। लेकिन ये मत सोचना कि इनाम सब कुछ लेने वाला हूं। तुमने जो कुछ भी कहा था, तुम्हारा जो मन हो तुम वो मुझे दे सकती हो। वैसे भी हम एक अच्छे दोस्त हैं। इतनी जल्दी किस कर दिया तुमने? जैसे तुम्हारी मर्जी है। तुमने कर दिखाया। नहीं मेरी जान, अभी बाकी है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं आ गया हूँ लैरिक, और तुमसे वादा है तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सदियों सदियों तक नहीं, तुम्हारा साथ। मुझे पता है, जानती हूँ। तुमने साबित भी किया है। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। नहीं मेरी जान, ये हमने किया है, और अब इसे अपनी सही जगह पर होने दो, हमेशा के लिए। डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। देवियों, मैं चाहूंगा कि आप नुगी से मिले। तुम सब याद आओगे। मुझे तुम पर गर्व है। सच में? हाँ, तुमने अपने भाई की खुशी के चक्कर में अपनी जिंदगी और प्यार एक नारी को सौंप दिया बिना सवाल जवाब किए। तो अब क्या बोलती हो? देखते रहो, कहीं तुम्हारा ना हो जाए। तुम तो यही शुरू हो गए।
तो फिर हम क्यों देर करें? रुक जाओ। ये भी सही है। चलो अच्छा है कि इसका भी जोड़ीदार मिल गया। चलो अपनी गाड़ी तैयार करते हैं। Marco. These horses have minds of their own! If you're looking to do some secret hankies with the secret alpha goblins on, shock door drive's nice. Yeah, baby. It's like, Ramicus, where's my top hat? You're an idiot. No, man, it's not like I would ever be interested in her. I mean, even if I was a creepy old guy and I had a spell book to blind me of race differences and pointy features. You're just like father. I hate wolves and arrows. I can't stand the wolves. Our asses are grasses if we stop here. If we stop here, the wolves are gonna bite us. We're gonna stop in here. Grandma Susan got eaten by a wolf. We are dining in Kel tonight, everybody. Tonight. I said tonight and jinx, double jinx. Hey Cam, she looks just like Mom. Can I call her that? Who rubs baby oil on you every morning before he gets his own bath? Who spots you when you're lifting kegs of ale to get stronger? Who walks behind you in the forest singing your favorite tunes? Shoot! Who takes the blame when you pass gas? Who gets drunk so that you can know what it feels like? Who skinny dips with you because you're too afraid to go alone? Who draws you dirty pictures to look at? Okay, I'll see you guys. Oh,
1 second. Okay. Where'd you go? Yeah, yeah. Ooh, 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 yeah. Dragon warriors, dragon warriors, dragon warriors everywhere. Have you ever been a dragon warrior out on the street? Looking for all your dragon stuff, looking for a girl to meet. There's a friend out there for everyone. There's some